अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी में वो है नैनो फैब्रिकेशन टेक्निक्स। तो मुख्तलिफ तरह की अप्रोचेस देखेंगे कि किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी में फैब्रिकेशन मेथड क्या-क्या है, बेसिक आउटलाइन क्या होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। डिटेल में देखेंगे क्या होता है। फिर टॉप डाउन के अंदर हमारे पास एक चीज आती है मोरस लॉ, उसे देखेंगे क्योंकि हमने जो पहली फैब्रिकेशन समझनी है वो टॉप डाउन से ही होंगी। तो शुरू करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी फैब्रिकेशन मेथड। तो जनाब, अब हम जानते हैं कि एक रीसेंट टेक्नोलॉजी में शुमार होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, मगर बेशुमार मैन्युफैक्चरिंग मेथड और टूल्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं नैनो मटेरियल्स के लिए, ताकि हम यानी उनका नैनो स्ट्रक्चर सरफेस या नैनो पार्टिकल को यानी करने के लिए फैब्रिकेशन बनाने के लिए। तो 2 अप्रोचेज़ हमारे पास नैनो मटीरियल्स के लिए आती हैं। एक कहलाती है टॉप डाउन अप्रोच, एक है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन से क्या मुराद है कि आपने नैनो मटीरियल्स ड्राइव करने हैं, निकालने हैं फ्रॉम बल्क सबस्ट्रेट से, और इसका मतलब अब आप वहां से मटीरियल रिमूव करोगे और अपना डिजायर नैनो मटीरियल हासिल कर लोगे। तो ये कैटेगरी बुनियादी तौर पे इसमें प्रिंटिंग मेथड यानी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई स्कल्पचर आप बनाते हैं स्टोन से, रॉक स्टोन से। जो क्राफ्टमैन होता है वो उसको छीलता जाता है और आपके पास परफेक्ट शेप उसमें से निकाल लेता है अपने मतलब की। तो ये मेथड, इसका मतलब है कि इसमें हमें बहुत बड़ी मिकदार मटेरियल की चाहिए होगी और वो ज़ाहिर है उसमें ज़ाया भी होगी। तो आप कहेंगे कि जो कन्वेंशनल माइक्रो टेक्नोलॉजी है, जो रवायत जिससे शुरू हुई है सारी कहानी, वो टॉप डाउन टेक्नोलॉजी ही थी। यानी पहले तौर पे जब नैनो की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए तो हमने वो टॉप डाउन के ही अप्रोच से किए। तो आपके पास जो माइक्रो स्ट्रक्चर है जिसको हम फैब्रिकेट करेंगे कि लार्ज पीस ऑफ मटेरियल है, आमतौर पे सिलिकॉन क्रिस्टल होगा। तो आम वहाँ पे कौन-कौन से प्रोसेस यूज़ करेंगे, लिथोग्राफी होगा, इचिंग होगा, बाल माइनिंग होगा, लेज़र वालेशन होगा और मेटलाइज़ेशन होगा। तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हुए हम अपने टारगेट तक पहुँचेंगे। फिर दूसरी टेक्निक है बॉटम अप। बॉटम अप में क्या होता है कि आपके पास जो असेंबल्ड पार्टिकल्स यानी पार्टिकल्स इकट्ठे करने होते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स आप ऑब्टेन करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो आहिस्ता-आहिस्ता इकट्ठे होते जाते हैं और मौजूदा आपका स्ट्रक्चर हासिल हो जाता है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है वो आप कहते हैं यानी जो ये वाली अप्रोच है वो स्मॉलर मटेरियल से शुरू होती है, जिसमें एटम्स है, मॉलिक्यूल्स हैं और आप उससे नैनो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। इस मेथड के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और मटेरियल की वेस्टेज भी नहीं है, क्योंकि आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं स्केल के ऊपर कि आपने जितना जो जो भी आपने नैनो मटेरियल जिस हद तक भी बनाना है वो आपके कंट्रोल में है। तो आपके पास इसे जिसे हम कहते हैं सेल्फ असेंबली के कंसेप्ट पे करता है कि मॉलिक्यूल्स को एनकरेज किया जाता है कि वो इकट्ठे होते जाएं और एक ऑर्डर स्ट्रक्चर के तहत अपने आप को तरतीब दे लें। तो ये हमारे पास बॉटम अप अप्रोच है। तो दोनों तक आपको अप्रोचेस का पता लग गया। टॉप डाउन का मतलब है कि एक ज़्यादा मटेरियल लेके उसको छीलते जाओ, निकालते जाओ किस हद तक नैनो तक। बॉटम अप में है मॉलिक्यूल्स एटम्स को जोड़ते जाओ एक हद तक कि वो नैनो आपकी मटेरियल या स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। अब टॉप डाउन के अंदर ही एक चीज़ का शुमार होता है, उस बुनियादी लॉ दैट इज़ मोरस लॉ। अब जो नैनो टेक्नोलॉजी है, हम कहेंगे ये एक एस्टोनिशिंग डेवलपमेंट है इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी अब आप देखें किसी दौर में टेलीविजन और रेडियो एक कमरे जितने होते थे, और अब आपके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पे आप उससे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ चीजें देख पाते हैं। तो ये जो इन्वेंशन है इंटीग्रेटेड सर्किट की, ये तकरीबन 1950 यानी कह लो 70-75 साल पहले की बात है। तो इसमें एक एक्सेप्शनल ग्रोथ हुई ट्रांजिस्टर की माइक्रोचिप के ऊपर, और जाहिर सी बात है आप ट्रांजिस्टर बढ़ाते जाएंगे उसका साइज कम होता चला जाएगा। तो आपके पास पावरफुल कंप्यूटर और एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम ये सारे इसी से निकल के आए जो हम अपनी जिंदगी में देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जैसे मैंने कहा ये टॉप डाउन अप्रोच है जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम गवर्न करते हैं। इसमें क्या है, 1965 में जो एक एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट था उसमें 64 ट्रांजिस्टर थे, सिर्फ सिर्फ 64। तो उस दौर में भी यानी उस दौर क्या एडवांस था ये। तो आपके पास गॉर्डन ई मोरे जो डायरेक्टर थे फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर डिवीजन के, उन्होंने इसका जो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर था आपने एक पेपर में बताया। उस पेपर का नाम था क्रैमिंग मोर कंपोनेंट ऑनटू इंटीग्रेटेड सर्किट। उनके मुताबिक जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर इंच एक इंटीग्रेटेड सर्किट में वो डबल हो जाएंगे हर 2 साल के बाद।
ठीक होगी बात। तो अब ये जो प्रिडिक्शन थी ये बढ़ती गई टिल मिड 2020 तक, यानी अभी रिसेंट पास्ट तक तो ये ट्रेंड चल रहा था। तो आपके पास इसमें ट्रांजिस्टर बढ़ते गए, उनका साइज़ छोटा होता चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको छोटा करके साइज़ बढ़ाते चले गए। तो इसीलिए कंप्यूटर इंजीनियर्स यानी आपके पास ऐसी डिवाइसेज़ चली जो छोटी से छोटी और ज़्यादा पावरफुल थी। अब क्या हुआ, वो अगर आप डेली लाइफ में देखो तो हर सोसाइटी का जो हिस्सा है, जो इंडिविजुअल से लेकर डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने इससे फायदा उठाया, जिसमें आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कैमरा, उन सब में सेमीकंडक्टर था। तो आपके पास ट्रांजिस्टर और चिप्स छोटे और ज्यादा एफिशिएंट और सस्ते होते गए, और ये आपके पास चीजें ज्यादा स्मॉलर, फास्टर और चीपर होती चली गई। तो ये एक बुनियाद बनी यानी हमारे इर्द गिर्द इन सारी चीजों की। अब इसके जैसे मैंने कहा टिल 2020 तक तो ये चल रहा था, तो एंड आ गया इसका। एंड क्या है कि हाँ, फिजिकल लिमिटेशन होती है हर चीज की, क्या उसे किस हद तक छोटा कर सकते हैं। तो आपके पास एक इकोनॉमिक बैरियर भी आ गया कि जब आप इसे डेवलप कर रहे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर फैब्रिकेशन, तो इसकी कीमत बड़ी ऊपर चली गई। यानी इतनी छोटी इसको फैब्रिकेट करने में अच्छा खासा पैसा लगना शुरू हो गया, तो वो उसकी कॉस्ट उस तरह इफेक्टिव नहीं रही। फिर ये एक बहुत बड़ी वजह थी इसके लो प्रोग्रेस के अंदर। फिर आपके पास यानी एक तरह से ये कहा कि इसका एंड आ गया एक तरह से। फिर इसमें एक और भी चीज है कि आपके पास जब हम सर्किट को छोटा करते जाते हैं, तो ट्रांजिस्टर की वजह से डायरेक्ट सर्किट में हीट पैदा होगी, तो उसको ठंडा रखने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके, यानी आपकी एनर्जी, जाहिर एनर्जी सारी गेम है। तो इसका मतलब वहां पे कॉस्ट आपकी उस तरह भी इफेक्टिव नहीं रह रही। तो 2007 में मोरे ने खुद एडमिट किया कि भाई आपकी एक फंडामेंटल लिमिट होगी चीजों को छोटा करने की, क्योंकि एटम आपका बेस मटेरियल है। तो क्या मतलब इस बात का कि आपका जो मैटर होता है ग्रैनुलर नेचर का होता है, और आपके पास आप उसे छोटा करते जाओ तो कोई भी ट्रांजिस्टर एटम से तो छोटा नहीं ना हो सकता। यानी 0.1 नैनोमीटर के से भी छोटा कोई ट्रांजिस्टर मुमकिन नहीं है। तो ये एक तरह से लिमिट लग गई उसके ऊपर। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चियां इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।